18 अध्याय उसका 20 पद से 24 पद तक पढ़ेंगे। यहोवा ने मुझसे मेरे धर्म के अनुसार व्यवहार किया और मेरे हाथों की शुद्धता के अनुसार उसने मुझे बदला दिया, क्योंकि मैं यहोवा के मार्गों पर चलता रहा और दुष्टता के कारण अपने परमेश्वर से दूर न हुआ, क्योंकि उसके सारे निर्णय मेरे सम्मुख बने रहे और मैंने उसकी विधियों को न त्यागा। मैं उसके सम्मुख सिद्ध बना रहा और अधर्म से अपने को बचाए रहा। यहोवा ने मुझे मेरे धर्म के अनुसार बदला दिया और मेरे हाथों की उस शुद्धता के अनुसार जिसे वह देखता था। धन्यवाद। परमेश्वर ये वचन के पढ़े जाने और सुने जाने के द्वारा हम सबों को बहुत ऐसे आशीष प्रदान करें। आमीन आमीन। यहाँ हम लोग देख रहे हैं भजन संहिता उसका 18 अध्याय और उस 18 अध्याय का 20 पद से 24 पद तक। और ये अध्याय का जो पृष्ठभूमि है वो इस प्रकार का है कि हम जानते हैं कि साउल राजा दाऊद का पीछा करता था, एक शत्रु की तरह दाऊद के पीछे पड़ा हुआ था और साउल का इच्छा था कि किसी भी कीमत पर किसी भी तरह से वो दाऊद को अपने हाथ में ले ले और उसको मार गिराए, क्योंकि वो मुझसे ऊंचा हो चुका है लोगों की नजर में। क्योंकि लोग जब से उसने गोलियत को मारा उसको मुझसे बड़ा और ऊंचा नजर में पब्लिक देखने लगा है। तो दाऊद को अगर मार गिराऊं तो मेरा स्थान बना रहेगा। ऐसा कुछ कई प्रकार का विचार साउल का मन में आया और दाऊद को मारने के लिए वो पीछा किया और दाऊद अपनी जगह खुद को सुरक्षित रखने का प्रयास किया। दाऊद के साथ उसके साथियां सैकड़ों संख्या में रहने के बावजूद भी वो साउल से बदला लेने का प्रयास कभी नहीं किया। परमेश्वर पर भरोसा रखा, मुझे परमेश्वर बचाएगा, ये सोच, ये विचार, ये मानसिकता में वो आगे बढ़ने लगा। यहाँ तक कि बिल्कुल बाजू में से होकर के गुजर जाने के बावजूद भी साउल के साथ दाऊद ऐसा कुछ भी नहीं किया, क्योंकि दाऊद जानता था परमेश्वर बोलता है कि मेरे अभिषिक्तों को मत छुओ। इस रीति से दाऊद अपने आप को बचाता रहा और आखिर तक परमेश्वर पर ऐसा भरोसा रखा दाऊद कि परमेश्वर कभी भी दाऊद को साउल के हाथ में होने नहीं दिया। दाऊद को साउल के हाथ में नहीं कर दिया और दाऊद सुरक्षित रहा। उसके साथ साथ और कई सारे युद्ध के समय में शत्रुओं से, विरोधी राजाओं से दाऊद को परमेश्वर बचाया। तो ये दोनों प्रकार का परिस्थितियों से जब परमेश्वर विश्राम देता है, उसको शांति देता है, ऐसे परिस्थिति में ये 18 अध्याय को ये लिखता है। मेरे प्रियो, यहाँ पर कुछ कड़ियों को इस अध्याय से मैंने चुनाव किया जिसमें लिखा हुआ है, यहोवा ने मुझसे मेरे धर्म के अनुसार व्यवहार किया और मेरे हाथों की शुद्धता के अनुसार उसने मुझे बदला दिया।
या हम लोग देखें, गौर करें मेरे प्रियो। दाऊद कहता है, यहोवा ने मुझसे मेरे धर्म के अनुसार व्यवहार किया। मेरे धर्म के अनुसार मतलब यहाँ पर हम लोग क्या समझेंगे? मेरे धर्म के अनुसार एक व्यक्ति परमेश्वर के प्रति जैसे काम करता है, उस अनुसार परमेश्वर उसको व्यवहार करता है और बदला देता है। एक तो बात यहाँ पर धर्म के अनुसार मतलब जो लिखा हुआ है, धर्म का अपोजिट अधर्म होगा। तो हम यहाँ पर देखेंगे पाप, अधर्म और अपराध। पाप जो होता है परमेश्वर की ओर से दिए गए आज्ञाओं का अनाज्ञाकारिता मनुष्य के लिए पाप है। और अधर्म वो होता है कि परमेश्वर अपने सृष्टि के सामने, मनुष्यों के सामने अपने आप को जैसे रखा है, उस अनुसार परमेश्वर को आदर और सम्मान अगर नहीं किया और परमेश्वर का पदवी, परमेश्वर का स्थान, परमेश्वर का आदर और सम्मान, इन सारी चीजों के प्रति अगर कोई भी प्रकार का अपमान होता है तो वो अधर्म कहलाया जाएगा। उसके बाद पाप, अधर्म, अपराध। अपराध ये है, एक मनुष्य दूसरे मनुष्य के विरुद्ध में कुछ काम अगर करे, जैसे कि चोरी करना, जैसे कि हत्या करना दूसरों के विरुद्ध में, तो मेरे प्रियो वो अपराध है। तो यहाँ पर पहला पद में धर्म के अनुसार करके लिखा हुआ है, यानी परमेश्वर के साथ हमारा व्यवहार कैसा है, उस अनुसार वो प्रभु हम लोगों को देता है। मेरे प्रियो, हमारा व्यवहारिकता हमारा परमेश्वर के साथ कैसा रहता है। मेरे हाथों की शुद्धता के अनुसार उसने मुझे बदला दिया। हम अपने इन हाथों में कैसे कैसे कामों को किया है। मेरे प्रियो, मैं पहले भी कह चुका और आज भी इस बात को कहूंगा, इन हाथों के द्वारा अगर हम जीवन में 50 गलतियां किए होंगे तो प्रभु को जानने के बाद इतने सारे अच्छा काम इन हाथों के द्वारा हमें करना चाहिए कि वो 50 गलतियां उस अच्छे कुछ कामों के सामने पूरी रीति से मिट जाए। तो मेरे प्रियो, निश्चित रूप से वो जो परमेश्वर है, हमारे हाथ का जो काम है, हाथों की शुद्धता मतलब क्या है? ऐसे काम करेंगे जो काम परमेश्वर के सामने ग्रहण योग्य है, जो काम परमेश्वर को प्रसन्न करता हो। क्योंकि ये एक ही हाथ है, जिस हाथ से व्यक्ति को चाकू भी चलाएंगे, और यही हाथ है जिस हाथ से लोगों को, भूखा को रोटी खिलाएंगे, नंगे उगाड़े लोगों को कपड़ा देंगे। तो मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना यहाँ पर चाहता हूँ कि हमारा हाथ का काम कैसा है। परमेश्वर का हाथ का काम क्या है मालूम है? परमेश्वर सारे ये संसार में पाए जाने वाले वस्तुओं को, पेड़ों पौधों को, जीवता प्राणियों को, मेरे प्रियो, उसने
मुक्त से कहकर मेरे प्रियो बनाया, और जैसे जैसे बोलता था वैसा वैसा हो गया। लेकिन परमेश्वर का हाथों का जो काम है, हम मनुष्य हैं। वो पहले मनुष्य को जब बनाया तो एक मिट्टी का पुतला अपने हाथों से बनाया, अपने हाथों से बनाया, और वो बनने के बाद उसका नाक में, उस पुतला का नाक में जीवन का सांस फूंका, और वो मिट्टी का पुतला जीवता प्राणी बन गया, और वो हम हैं मेरे प्रियो। तो हम उस परमेश्वर का हाथों की रचना है, उसके हाथों का काम है। परमेश्वर अगर अपने हाथों से इतनी सुंदर रचना किया, हम लोगों को उसने बनाया, हमारा निर्माण किया, तो मेरे प्रियो हमारे शरीर में भी 2 हाथ परमेश्वर दिया है। तो हमारे इन दोनों हाथों से कैसा काम होना चाहिए? अब हम लोगों का हाथों में कैसा काम होना चाहिए, उसके लिए परमेश्वर का हाथ की ओर हम लोगों को जाना चाहिए। क्या हमारे लिए, एक प्रश्न को सोचें, क्या परमेश्वर अपने हाथों के द्वारा कोई गलत कार्य कर सकता है? अगर नहीं कर सकता करके किसी को उत्तर मिल रहा है, तो वो व्यक्ति भी अपने दोनों हाथों से कभी भी कोई भी प्रकार का गलत कार्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि शुद्ध और पवित्र हाथ से हम बनाए गए हैं। तो हमारा भी दोनों हाथ को उसने पवित्रता के साथ बनाया है मेरे प्रियो। वो पवित्र हाथ से बनाया है, तो ये दोनों हाथ और हमारा शरीर भी मेरे प्रियो पवित्र है। वो तो पहले से कहा है, पहला कुरिन्थी 3 अध्याय 16 और 17 में, तुम परमेश्वर का मंदिर हो, और वो परमेश्वर का मंदिर पवित्र है। तो उसी में ये 2 हाथ है मेरे प्रियो। ये दोनों हाथ का हमारा काम भी मेरे प्रियो पवित्र होना चाहिए। हम हाथ को पवित्र कह सकते हैं, परंतु इन हाथों से आज मनुष्य कई प्रकार का गलत कार्यों को कर रहा है, जिसके चलते परमेश्वर हमें शुद्ध और पवित्रता के साथ बनाए रखने के बावजूद भी हमारा काम जबकि अशुद्ध हो जाता है, तो सारा जीवन अशुद्ध हो जाता है। फिर लोग धीरे धीरे ऐसे डूब जाते हैं उन गलत कामों में कि वे फिर परमेश्वर के नजर में गिनती में भी नहीं आते हैं। आज हमारे साथ मेरे प्रियो ऐसा ना हो यहाँ पर, क्योंकि ये दाऊद का मेरे प्रियो गवाही है। दाऊद कह रहा है, मेरे धर्म के अनुसार परमेश्वर मेरे साथ व्यवहार किया। यानी हम अगर अच्छे काम किए रहेंगे, हमारे हाथों से अगर मेरे प्रियो बड़ी शुद्धता और पवित्रता के अनुसार कुछ काम किए होंगे, तो वो मेरे प्रियो उस अनुसार हमको बदला देगा। हम अगर किसी को रोटी खिलाए होंगे, तो वो भी हमको रोटी खिलाएगा। अगर हम किसी का आत्मा का बचाव के निमित्त कुछ कार्य किए होंगे, तो समझो हमारा भी आत्मा मसीह में सुरक्षित पाया जाएगा। तो वो हमारा परमेश्वर है, जो हम हर एक लोगों को मेरे प्रियो उन प्रत्येक पलों में सीधी लेता है, और हम ताकि उस परमेश्वर का बड़ाई कर सकें। 21 पद में लिखा हुआ है, क्योंकि मैं यहोवा के मार्गों पर चलता रहा और दुष्टता के कारण अपने परमेश्वर से दूर ना हुआ। मेरे प्रियो, वो यहोवा का मार्ग में, वो परमेश्वर का मार्ग में चलता रहा। परमेश्वर का मार्ग कैसा दिखता है, ये बात को हम लोगों को जानना है। परमेश्वर का मार्ग दिखता कैसा है? परमेश्वर का मार्ग वही है मेरे प्रियो। ज्यादा समय ना लेते मैं उस बात को कहूं, जब गुफा के अंदर दाऊद